दोस्तों, आज की स्टोरी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज दोनों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ इंडिया की Q1 इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8% पर आ गई है। दूसरी तरफ कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ ने 9 क्वार्टर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है। और तीसरी तरफ कंज्यूमर डिमांड भी एक्सपेक्टेड से बेटर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनीज के मार्जिन्स पर कॉस्ट प्रेशर आ रहा है। तो क्या इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ एक नई प्रॉब्लम का सामना कर रही है? क्या रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बीच गैप बढ़ने वाला है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्ट्रॉन्ग डिमांड इंडियन कंपनीज के राइजिंग कॉस्ट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी? आज के वीडियो में हम इन 3 न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को कनेक्ट करके सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी और कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है। सबसे पहले समझते हैं इंडिया की Q1 ग्रोथ स्टोरी। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी ने फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% ग्रोथ रिकॉर्ड की है। ये नंबर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन कर रही है। इस ग्रोथ के पीछे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डोमेस्टिक डिमांड जैसे फैक्टर्स का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। यानी ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर के सपोर्ट से नहीं आ रही, इकोनॉमी के मल्टीपल इंजन्स अभी भी एक्टिव है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है और डोमेस्टिक डिमांड भी रेजिलिएंट बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इकोनॉमी 7.8% ग्रो कर रही है, तो क्या इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट्स में भी दिख रहा है? आंसर है कंप्लीटली नहीं, और इसी वजह से सेकंड रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ ने 9 क्वार्टर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया है। यानी कंपनीज के सेल्स और रेवेन्यू साइड पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कस्टमर स्पेंडिंग कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है और कंपनीज के टॉप लाइन में ग्रोथ आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है, राइजिंग कॉस्ट्स। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद इनपुट कॉस्ट्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मार्जिन्स को प्रेशर कर रहे हैं। सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। अगर एक कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ हो जाता है, तो पहली नजर में ये पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन अगर इसी पीरियड में रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, मार्केटिंग और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएं, तो कंपनी का फाइनल प्रॉफिट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा। यानी सेल्स स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। और एग्जैक्टली यही कॉर्पोरेट इंडिया की करंट स्टोरी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मार्जिन्स पर प्रेशर है। अब यह तीसरी रिपोर्ट पिक्चर को और इंटरेस्टिंग बना देती है। डिमांड बेटर देन एक्सपेक्टेड, यानी कंज्यूमर्स और बिजनेसेस की डिमांड इकोनॉमिस्ट्स या एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस से बेटर परफॉर्म कर रही है, और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव सिग्नल है। अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनीज के पास रेवेन्यू ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। रिटेल, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और मल्टीपल अदर सेक्टर्स में डिमांड मोमेंटम का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी रिमेन करता है। अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग है, तो कंपनीज अपने राइजिंग कॉस्ट्स को कस्टमर्स पर पास ऑन कर पाएंगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपनी प्राइसेस इंक्रीज करती है तो मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन हाई है और कंपनी प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर पाती, तो राइजिंग कॉस्ट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट मार्जिन्स पर आ सकता है। इसलिए करंट कॉर्पोरेट स्टोरी को सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ के बेसिस पर देखना इनकम्प्लीट होगा। हमें रेवेन्यू के साथ मार्जिन्स भी देखने होंगे और मार्जिन्स के साथ डिमांड भी देखनी होगी। अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर समझते हैं।
इंडिया की इकोनॉमी 7.8% ग्रो कर रही है। कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, डिमांड एक्सपेक्टेड से बेटर है, तो ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव लगती है। लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नेक्स्ट चैलेंज कॉस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, और यही नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी बन सकती है। अगर डिमांड स्ट्रांग रहती है और इनपुट कॉस्ट्स कंट्रोल में आते हैं, तो कंपनीज के मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। और अगर रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मार्जिन भी इंप्रूव होते हैं, तो अर्निंग्स ग्रोथ को स्ट्रांग सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर डिमांड तो स्ट्रांग रहे, लेकिन कॉस्ट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहें, तो कंपनीज को डिफिकल्ट चॉइस लेना पड़ेगा। या तो प्राइसेस इंक्रीज करें या मार्जिन सैक्रिफाइस करें, और दोनों सिचुएशंस का डिफरेंट इंपैक्ट होगा। प्राइस इंक्रीज करने पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ सकता है, और प्राइस इंक्रीज ना करने पर कंपनी के मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। डिमांड स्ट्रांग होना सिर्फ कंपनीज के लिए पॉजिटिव नहीं है, ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल है। जब कंज्यूमर्स स्पेंड करते हैं, कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ती हैं, बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट और इनकम एक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है, और ये इकोनॉमिक साइकिल को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकता है। इसी को हम डिमांड ड्रिवन ग्रोथ के ब्रॉडर पिक्चर के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन सप्लाई साइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर डिमांड रैपिडली इंक्रीज करे और सप्लाई उस स्पीड से रिस्पॉन्ड ना करे, तो प्राइसेस और इनपुट कॉस्ट्स पर प्रेशर आ सकता है। यानी स्ट्रांग डिमांड अपने साथ अपॉर्चुनिटी भी लाती है और चैलेंजेस भी। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की करंट ग्रोथ स्टोरी का इंपॉर्टेंट पिलर है। स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का मतलब है फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन, सप्लाई चेन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कंटिन्यू करती है, तो इंडिया के मीडियम टर्म इकोनॉमिक आउटलुक के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कैपेक्स फ्यूचर ग्रोथ कैपेसिटी क्रिएट करता है। यानी कैपेक्स का इम्पैक्ट सिर्फ करंट क्वार्टर के नंबर रुपीस पर नहीं होता, ये फ्यूचर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग कैपेक्स प्लस स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड इंडियन इकोनॉमी के लिए पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन, क्या कंपनीज इस ग्रोथ को प्रॉफिटेबल ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाएंगी? ये अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। रेवेन्यू ग्रोथ अलोन इनफ नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी मैटर्स, कैश फ्लो मैटर्स, मार्जिन्स मैटर और फ्यूचर डिमांड मैटर्स। अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है लेकिन मार्जिन्स डिक्लाइन कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर को सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखकर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। उससे ये देखना होगा कि कंपनी का एबिडा मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी बड़ी है, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी बड़ी है, फाइनेंस कॉस्ट क्या कर रही है, और मैनेजमेंट फ्यूचर क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। इसी तरह अगर डिमांड स्ट्रांग है, तो ये भी देखना होगा कि डिमांड सस्टेनेबल है या टेम्पररी। अगर डिमांड सस्टेनेबल है, तो कंपनीज कैपेसिटी एक्सपैंड कर सकती है, रेवेन्यू ग्रो कर सकती है और ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू मार्जिन्स इंप्रूव भी हो सकते हैं। लेकिन अगर डिमांड टेम्पररी है, तो कंपनीज के लिए एग्रेसिव एक्सपेंशन रिस्की हो सकता है। अब ओवरऑल पिक्चर को एक सिंपल फ्रेमवर्क में समझते हैं। नंबर 1, इंडिया की Q1 ग्रोथ 7.8% है। नंबर 2, कॉर्पोरेट रेवेन्यू ग्रोथ 9 क्वार्टर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल्स पर पहुंची है। नंबर 3, कंज्यूमर एंड बिजनेस डिमांड एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रही है। नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 5, लेकिन राइजिंग कॉस्ट्स मार्जिन्स को प्रेशर कर रहे हैं। और नंबर 6,
नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि स्ट्रॉन्ग डिमांड और रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मार्जिन्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। यही करंट स्टोरी का रियल टेकअवे है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स की नेक्स्ट टेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अगर कंपनीज राइजिंग कॉस्ट्स को मैनेज कर लेती हैं और डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, तो अर्निंग्स ग्रोथ को सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर कॉस्ट्स डिमांड से फास्टर ग्रो करते हैं, तो रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिट ग्रोथ कंपैरेटिवली वीक रह सकती है और इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस पर भी आ सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की स्ट्रॉन्ग डिमांड कंपनीज को राइजिंग कॉस्ट्स के प्रेशर से बचाने के लिए इनफ होगी, या नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में मार्जिन्स और अर्निंग्स ग्रोथ सबसे बड़ी चैलेंज बनेगी? आपके अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी का नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा? कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, बिजनेस न्यूज और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश में समझना पसंद है, तो सफर और सीख नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ते, हम हेडलाइन के पीछे की स्टोरी, उसका कॉन्सिक्वेंस और इन्वेस्टर के लिए उसका एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्लेमर: वेलकम टू सफर और सीख नॉलेज। दिस चैनल इज क्रिएटेड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षा और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। यहाँ व्यक्त विचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और व्यक्तिगत विश्लेषण पर आधारित है। दिस चैनल डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, लीगल, टैक्स, मेडिकल और प्रोफेशनल एडवाइस। किसी भी निवेश, व्यापार, कानूनी या अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले स्वयं शोध करें और संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। सफर और सीख नॉलेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फाइनेंशियल लॉस, business loss, or any other consequence arising from the use of the information shared on this channel. All company names, trademarks, logos, and brands belong to their respective owners and are used only for educational, news reporting, review, and commentary purposes. Copyright suffer or seek knowledge. All rights reserved.